हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज पढ़ने जा रहे हैं हम अपॉइंटमेंट, रिजाइन्स, ओथ एंड अफर्मेशन। किसकी? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स की। कौन ओथ दिलाता है, कौन नहीं दिलाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको रेजिग्नेशन देता है। इस बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं और जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो सही से टिक कर नहीं पाते और उस क्वेश्चन को गलत टिक कर पाते हैं और गलत करने के कारण उनका क्या होता है, मार्क्स क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है और जिससे अच्छे उनके इसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। इसलिए हमने क्या किया है, ये वीडियो बनाया है और ये बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हमने। इसे प्लीज ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना और हो सके तो इसके नोट्स भी बना लेना। आपको बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब प्लीज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओथ। ओथ की बात करते हैं, अफर्मेशन की, अपॉइंट्स की। तो जो प्रेसिडेंट्स होता है, तो प्रेसिडेंट्स को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दिख रहा है आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, किसको ओथ दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, और प्रेसिडेंट जो ये होता है, प्रेसिडेंट हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट को क्या करता है, रेजिग्नेशन देता है। अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है दोस्तों, अब एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते थे। देखो, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जब होता है तो ये सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो अब इसमें ये बड़ा भाई होता है, ये छोटा भाई होता है। तो बड़ा भाई और छोटा भाई, तो जब बड़ा भाई किसको रेजिग्नेशन देगा? छोटे भाई को देगा। छोटा भाई किसको रेजिग्नेशन देगा? जब भी रेजिग्नेशन देगा वो, तो बड़े भाई को देगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आओ अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड। तो वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, यानी कि बड़ा भाई दिला देता है। और जब रेजिग्नेशन देता है तो वो किसको देता है? रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देता है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे दोस्तों एस की मिस्टेक हो गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। तो प्राइम मिनिस्टर किसको ओथ दिलाता है? तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किसको देता है? रेजिग्नेशन अपना किसको देता है? तो रेजिग्नेशन भी वो प्रेसिडेंट को ही देता है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? तो ओथ दिलाता है इसको प्रेसिडेंट। अब एक ध्यान रखना इस चीज में, एक चीज और ध्यान रखना। देखो, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को दिलाता है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को दिलाता है, यानी कि एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसको दिलाएगा और क्या दिलाएगा? ओथ। और प्रेसिडेंट किसको दिलाएगा? चीफ जस्टिस को। ठीक है, और चीफ जस्टिस किसको दिलाएगा? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता रहता है। और चीफ जस्टिस जब रेजिग्नेशन देता है तो किसको देता है? वो प्रेसिडेंट को ही देता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट जज का जज होता है, उसको जो ओथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। और रेजिग्नेशन किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, वो जस्टिस होता है जो, वो किसको देता है रेजिग्नेशन? वो देता है प्रेसिडेंट को। अब इसमें दो तीन चीज याद रखना आप। ठीक है दोस्तों, अगर देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को क्या दिला सकता है? ओथ दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला सकता है क्या? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के केस में भी ऐसी होगा। चीफ जस्टिस के केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें वाइस प्रेसिडेंट दिला देता है। ठीक है, और इसमें भी ये ही प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट दिला देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इस तरह से क्या याद रखना। तो चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस जब अवेलेबल नहीं होगा तो उसमें सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो क्या कर देता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिला देता है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट अगर नहीं होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको ओथ दिला सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, इस तरह से क्या करना आप याद रखना। और रिजाइन मोस्टली क्या होता है? प्रेसिडेंट को ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चीफ जस्टिस जो रिजाइन देता है, रेजिग्नेशन देता है, वो किसको देता है? वो देता है प्रेसिडेंट को। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो भी प्रेसिडेंट को देता है। वाइस प्रेसिडेंट जो देता है वो किसको? प्रेसिडेंट को देता है। प्राइम मिनिस्टर भी
किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हाई कोर्ट जस्टिस की। तो हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है उसको यानी कि सीनियर मोस्ट जज होता है, जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जज होता है, तो उसको जो अपॉइंटमेंट मतलब ओथ दिलाता है, तो उसका कौन दिलाता है, गवर्नर ओथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका रेजिग्नेशन देता है हाई कोर्ट का जस्टिस, वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। अब ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को कोई ओथ नहीं दिलाता, और ये अब जब भी स्पीकर ऑफ लोकसभा रेजिग्नेशन देता है तो वो अपने छोटे भाई यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही क्या करता है, ये दोनों छोटे और बड़े हैं, यानी कि बड़ा भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा है, छोटा भाई कौन है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है। ये इस तरह से क्या करता है, रेजिग्नेशन एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको देगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा, और स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको देगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा। एमपी ऑफ राज्यसभा कौन है, तो एमपी ऑफ राज्यसभा किसको देता है, तो एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को क्या करते हैं, वो दिलाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसको ओथ कौन दिलाता है, चेयरमैन दिलाता है, किसका, राज्यसभा का। और ये रेजिग्नेशन कौन किसको देता है, रेजिग्नेशन देता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देता है। इसी तरह क्या होता है एमपी, यानी एमपी ऑफ लोकसभा, तो एमपी ऑफ लोकसभा का जो ओथ दिलाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा ही दिलाता है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा ही किसको क्या देता है, रेजिग्नेशन देता है, एमपी किसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, यानी कि ईसीआई को क्या किया जाता है, ओथ नहीं दिलाई जाती, सिर्फ अपॉइंटमेंट किया जाता है। अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और रेजिग्नेशन जब भी देता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है रेजिग्नेशन देता है, वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होता है किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज के। ठीक है, कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है। अब आते हैं गवर्नर की बात करते हैं। तो गवर्नर क्या होता है, तो गवर्नर एक स्टेट में गवर्नर होता है, तो स्टेट का हेड होता है गवर्नर। जैसे एक कंट्री में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है। तो गवर्नर को जो क्या करता है, जो ओथ दिलाता है वो हाई कोर्ट का जस्टिस दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो दिला देता है उसको क्या, ओथ। ठीक है, और गवर्नर जब भी रेजिग्नेशन देता है तो किसको दे देता है, प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, ऐसे ही सीएम होता है, जो सीएम होता है चीफ मिनिस्टर होता है, जो किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो क्या होता है, तो गवर्नर इसको क्या करता है, ओथ दिलाता है, और रेजिग्नेशन जब देता है चीफ मिनिस्टर तो किसको देता है, गवर्नर को देता है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, एमएलए होता है। तो एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है उसको जो ओथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, प्रो टाइम स्पीकर जो होता है, प्रो टाइम स्पीकर जो होता है एक असेंबली में, वो दिलाता है, और रेजिग्नेशन भी वो उसी को देता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं भी। ठीक है दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना। अब देखो यहाँ पे गवर्नर जो होता है, ठीक है, तो जब सीएम होता है, अब एक सीएम जो होता है, एक सीएम, तो यूनियन टेरिटरी जो होती है हमारे कंट्री में, यूनियन टेरिटरी जो 9 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो 9 यूनियन टेरिटरी में जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनता है। तो दिल्ली में जब चीफ मिनिस्टर बनता है तो वहां पे गवर्नर नहीं होता दोस्तों, वहां पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके बिहाफ पे, यानी कि गवर्नर के बिहाफ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। गवर्नर के इस बिहाफ पे क्या करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको, सीएम को क्या करता है, ओथ दिलाता है, और रेजिग्नेशन भी जब सीएम होता है यूनियन टेरिटरी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या करता है, अपना रेजिग्नेशन देता है। इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम क्या करता है, चलता है। और ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी आपके एग्जाम में। इसके नोट्स बना लेना और याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए, और नहीं तो शेयर तो जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।